भगवान बुद्ध पूछ दिए कहाँ से आई हो कुमारी के, लड़की कुमारी ही थी, कहाँ से आई हो? तो बच्ची कहती भंते मैं नहीं जानती हूँ। फिर कहते कहाँ जाओगी? तो फिर कहते भंते मैं नहीं जानती हूँ। तो फिर भगवान क्या तुम नहीं जानती हो? तब कहती हाँ भंते जानती हूँ। तो फिर कहते क्या तुम जानती हो? तुम नहीं भंते नहीं जानती हो। तो इस तरह से मनमाना बात करते देख करके लोगों के मन में गुस्सा लगा है। तो एक बच्ची जवान लड़की मनमाना बात करती महात्मा जी साथ, कभी कभी जानती कभी कभी नहीं जानती हूँ। तो लोगों को जो गुस्सा जो लगा तो भगवान बुद्ध ने कहा देखो बच्ची, तुमसे मैंने प्रश्न किया है और तुमने उत्तर दी है, लोगों को समझ में बात नहीं आई, तुम खुलासा कर दो। तो बच्ची कहती भंते मैं अमुक पेशकार की लड़की हूँ, इस बात को आप जानते ही हैं, पिता घर से आई हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई है। शादी हुई होती शंका भी हो जाती कहीं ससुराल से आई होगी, अब मैके जाएगी, मैके से आई हुई ससुराल जाएगी, शंका हो सकती। पिता घर से आई हूँ, लौट के पिता घर जाऊंगी, आप जान अच्छी तरह से मेरे पिता को भी जानते हैं। फिर भी आपने प्रश्न किया कहाँ से आई हो कहाँ जाओगी, इसका मतलब है आप कुछ और बात पूछ चुके हैं, तो खुलासा करो। तब बच्ची कहती कि भंते मैं किस देश से, किस प्रांत से, किस गांव से, किस शरीर से, किस माँ की कोख से, इस माँ की कोख में इस गांव में आई हूँ, इस बात को नहीं जानती हूँ कहाँ से आई हूँ। फिर आपने कहा कहाँ जाओगी? तो फिर शरीर छूटने के बाद फिर मैं किस शरीर में, किस जोनी में, किस माँ की कोख में, या किस देश में, किस गांव में, किस प्रांत में कहाँ चली जाऊंगी नहीं जानती। फिर आपने कहा क्या नहीं जानती हो? तो मैंने कह दी जानती हूँ। तो इस बात को जानती हूँ कि मरना निश्चित है एक दिन, इसमें कि जानती हूँ। फिर आपने जानते, फिर मैंने कहा नहीं जानती हूँ। तो इस बात को नहीं जानती हूँ कि किस दिन मरना है, कब जाना पड़ेगा, इस बात को नहीं जानती। तो कितना सुंदर प्रश्न उत्तर है। हर एक जानता है जाना होगा, कब जाना होगा पता नहीं, कहाँ से आ गए हैं, किस शरीर से आए हैं, किस जोनी से आए हैं, नहीं पता है। एक दिन जाना जरूर है। लेकिन एक संत लिखते हैं एक दिन जाना है जरूर, अर्जुन से क्षत्रिय नहीं जग में, कर्ण दान भरपूर, भीम युधिष्ठिर पांचों पांडव, मिल गई माटी धूर। एक दिन जाना है जरूर। 14 योद्धाओं खड़े सभी बजावे गाल, रंक मंच से ले चले और ऐसा काल कराल। एक शीश के मानवा अहंकार में चूड़ हैं, करते बहुत हृष अरे लंका पति रावण गए, 20 भुजा 10 शीश। संग जाने वाला कुटुंब संगाती बीच में, आदि अंत को नाही, बीच मिला बीच ही गया, सहजो संग न कोई। जब जन्म हुआ था ना हम लोगों का, तो शरीर आया था साथ, माँ के पेट से जब बाहर आए हम लोग तो शरीर आया था साथ में, लेकिन जाने लगेंगे तो शरीर रह जाएगा चिते पर, शरीर भी साथ नहीं जाएगा। लेकिन लोग तो इतना मस्त हैं अध्यात्म ज्ञान के अभाव में, गुरु ज्ञान के अभाव में इतना मस्त है कि दोनों जीव भर के ले जाएंगे। कितना ही कुकर्म करें, कितना ही बेईमानी शैतानी करें, कोई परवाह नहीं, और जाके अपना शरीरों साथ में और की बात को छोड़ो। इसलिए संतों ने कहा कि चेतो
जो संग जाने वाला है उसे लात मार के धकेले हुए हैं, और जो सब के सब छूटने वाला है उसे भड़पाया को पकड़े हुए हैं, भर में पकड़े हुए। इसलिए संत उनका चेतो, कहाँ चेतेंगे, वो ज्ञान कहाँ मिलेगा। इसलिए गोस्वामी ने कहा सत्संग को भगवान का अंग कहा। सत्संग देह सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग शरण शोकहारी। ये शोकहारी, इस नाम में है सत और संग, दो शब्द है। सत कहते हैं जिसका नाश नहीं होता है, एक रस रहता है। असत कहते हैं जिसका नाश होता है। संसार असत है, हम आप शरीर भी असत है, हम आप शरीर बना है नष्ट होगा, संसार बना है नष्ट होगा, लेकिन परमात्मा सत्य है। हम जीव भी सत्य हैं, जीवात्म प्रभु का अंश है। हम जीव परमात्मा का अंश हैं, हम जीव सत्य हैं, लेकिन शरीर असत्य है। हम आप सत्य हैं और सत्य नहीं रहते। श्राद्ध क्रिया भी यह ज्ञान देता है कि आत्मा अजर अविनाशी है। हम संत मत ज्ञान तो देवे करता है। श्राद्ध कर्म भी ज्ञान देता है। साधारण व्यक्ति को भी मरते हैं श्राद्ध करते न हो, क्यों करते हैं श्राद्ध? ये बात बैठी हुई है कि नहीं माथा में, कि शरीर जलाया गया है, फलना बाबू का, फलनी माँ का, फलना बाबा का इत्यादि शरीर जलाया गया है, आत्मा नहीं जली है, आत्मा नहीं सड़ी है। आत्मा की सदगति हो, दुर्गति नहीं, इसलिए श्राद्ध करते हैं। भगवान कृष्ण में कहे हैं गीता में, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरण। हे अर्जुन, तुम मेरे शरीर का दर्शन कर रहा, मेरा नहीं। इस शरीर एक वस्त्र है अर्जुन, तुम शरीर पे वस्त्र का दर्शन कर रहा है। ये वस्त्र जलेगा सड़ेगा, मैं नहीं जलूंगा नहीं सड़ूंगा, शरीर जलेगा, शरीर वस्त्र है। वासांसि जीर्णानि। अर्जुन ने कहा भगवान से, भगवान आपने कहा जो मेरे शरण में एक बार आ जाता है उसको नरक नहीं होता है। आपका शरण में रहा, रत हाँका, दर्शन बराबर किया, नरक आ गया। 5 पांडव नरक भी गए थे थोड़ा देर के लिए, युधिष्ठिर भी गया। एक बार बोला था अश्वत्थामा हाथो नरो कुंजरो, झूठ बोला था, नरक जाना पड़ा। वही अर्जुन ने, आपने कहा जो एक बार मेरा दर्शन कर लेता है, एक बार मेरे शरण में आ जाता हूँ, नरक नहीं होता है। आपकी बात झूठी हो गई, मैं नरक आ गया। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम समुच्चय जीवन में एक बार भी मेरा दर्शन नहीं किया है, समुच्चय जीवन में। अर्जुन ने कहा, भगवान दुनिया जानती है कि आपने 18 दिनों से मेरा रथ हाँके हैं, युद्ध में, महाभारत की लड़ाई में रथ हाँके हैं। अगर मैं आप पर पंचायती कर दूंगा ना तो दुनिया के लोग मेरी तरफ से गवाह दे देगा, आप हार जाइएगा। कहीं आपका रथ हाँका हूँ कि नहीं? हाँ अर्जुन, मैं मानता हूँ तुम्हारा रथ में हाँका हूँ, उठा दे। तो रथ हाँके आप आके बैठ करके, तो हाँ हाँका हूँ, तो आपका दर्शन नहीं क्या? नहीं, तुम्हारे सामने बैठ के रथ हाँका हूँ, लेकिन तुमने मेरा दर्शन एक बार नहीं किया है। का विचित्र बात। भगवान पीछे के बात जाने दीजिए। अभी भी आप सामने बैठा, आपका दर्शन, अब कहिए तो अभी भी तुम मेरा दर्शन नहीं कर रहा है, अभी भी तुम मेरे शरीर का दर्शन कर रहा है। अर्जुन, ये शरीर वस्त्र है, ये जलेगा, मैं नहीं जलूंगा। तो समुच्चय जीवन मेरे शरीर का दर्शन किया है, मेरा दर्शन एक बार भी नहीं किया है। अगर मेरा दर्शन करना चाहते हो, जो मेरा दर्शन कर लेता है ना, उनको एक बार भी नरक नहीं होता। जो मेरा दर्शन करना चाहते हो तो तुम्हें पहले जाना पड़ेगा। तद्दुधि प्रणिपातेना परिप्रसन्नेन सेवया उपदक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञान तद्दर्शनम। आत्मज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनसे जुक्ति लेनी होगी, वो जुक्ति अनुसार अंतर साधना करना पड़ेगा, तब त्रिपट को हटा सकोगे।
अभी भी तुम मेरे शरीर का दर्शन कर रहा है, मेरा नहीं। बस ये हुई कि नहीं? अर्जुन एक कपड़ा है, शरीर तो कपड़ा है, कपड़ा दर्शन कर रहा है। इसलिए कहा राम कृष्ण को बरो तिन्हु ने गुरु किन है, तीन लोक की संपदा रहे गुरु आधीन। इसी का जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन सुढ़ू नहीं। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिनु गुरु सब निष्फल गया, गावद वेद पुराण। जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नरखर कूकर सम जग में, व्यर्था जन्म गमाई। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो बह जाता, कागा से हंसा किया जाति वरन कुल खोई। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो बह जाता। एक कहानी सामने और आ गई है, कभी सुने हो याद आ जाएगी। बहुत लोग दौड़ता है, गया में काशी में पिंडदान दे देंगे तो जीव की मुक्ति हो जाएगी, ऐसी भावना कुछ लोगों को अभी भी है। काशी में रहने वाले थे प्रकांड विद्वान शंकराचार्य, ब्राह्मण कुल के ही थे, और गंगा स्नान करके ही पूजा करने के लिए ही जा रहे थे। रास्ता संकीर्ण था, उसी रास्ता से एक डोम आ रहा था, रास्ता संकीर्ण था। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा वो डोम से, अय जी मैं स्नान कर चुका हूं, पूजा करने के लिए जा रहा हूं, मेरे देह में नहीं सटना। भाव क्या हो गई? छुआ जाएंगे, मत भाव ही ना, छुआ जाएंगे, देह में नहीं सटना, छुआ जाएंगे। वो डोम ने कहा है कि बाबू आप भी मानव हो और मैं भी मानव हूं, आपके शरीर में भी खून है कि मेरा शरीर में खून नहीं है, तो हमसे अभी इतना घृणा क्यों करते हो? तो शंकराचार्य महाराज ने कहा है, अरे सभी मानव एक के रंग होता है। बताओ, एक मंदिर में दीपक जल रहा है, प्रणाम करोगे? का जरूर करेंगे। मुर्दा जल रहा है, वो भी तो आगे है, लो प्रणाम करोगे? का नहीं, मुर्दा बोला आप काहे प्रणाम करेंगे? का हो तो गया, मंदिर का भी आग, मुर्दा वाला आग, अंतर हुआ कि नहीं? सभी मानव के रंग है, अपने को बता दिया, मंदिर के दीपक और डोम को बता दिया, और श्मशान के मुर्दा बताया ना। तो डोम कहा था हाथ जोड़ के, बड़ा गौर से सुने, कहानी बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। वो डोम हाथ जोड़ के कहा था, बाबू यहां पर आपकी बात मानने योग्य है कि सभी मानव एक रंग नहीं है। कोई मानव गोरा है तो कोई करिया भी है, कोई लम्बा है कोई नट्टा भी है, कोई मोटा तो कोई पतला भी है, तो कोई पापी तो कोई पुण्यात्मा भी है, कोई धनी तो कोई गरीब भी है, कोई विद्वान तो कोई अनपढ़ भी है, कोई दानी तो कोई कंजूस भी है, कोई पापी तो कोई पुण्यात्मा भी है। यहाँ आपकी बात मानने योग्य है, सभी मानव एक रंग नहीं है। तो अभी भी तो बगल हो जाओ। कब बगल तो हो जाऊंगा, लेकिन एक बात मुझे समझा दो तब। कब बाकी रह गया समझने के लिए? हाँ बाकी है, समझा दो। कब? ठीक है ठीक है। अब शंकराचार्य जी महाराज कहता है, डोम कहता है एक बार समझा दो तब बगल होंगे। किनको कह रहे हैं? शंकराचार्य जी कह रहे, डोम कह रहा है कि एक व्यक्ति शरीर छूट गया। बात समझ आ रही ना? एक व्यक्ति शरीर छूट गया, ले गया श्मशान। श्मशान है गांव से 50-60 किलोमीटर दूरी पर। चिता रच दिए हैं, लकड़ी बोझ चुके हैं, रात हो गई है 8-9, बस्ती है दूर। संजोग से आग नहीं ले पाए, सलाई नहीं है, आग नहीं है, अब बस्ती है दूर। अब क्या करें? जाना असंभव है।
लेकिन बगल में एक मंदिर है, देव मंदिर, उसमें एक पुजारी भी है, पूजा करने वाला। दीपक जल रहा है। वह व्यक्ति पहुंच जाए मंदिर पर, पुजारी से प्रार्थना करे कि बाबू कृपा करके मंदिर के दीपक दे दो, जो कि मुर्दा को धरा चिता धरा जल जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि बस्ती बहुत दूर है, आग लाना सलाह लाना असंभव है। तो अगर दया करके पुजारी उस मंदिर के दीपक दे दे तो उसी दीपक से मुर्दा को जलाएंगे तो क्या मुर्दा जलेगा कि नहीं? सब बुझ रहे हैं? जलेगा ना। तो शंकराचार्य ने कहा कि हाँ, उस दीपक से मुर्दा जल जाएगा आराम से। तो डोम कहता बस बस, एक बार और बता दो तब बगल होंगे। शंकराचार्य जी कहते अभी तुमने कहा एक बात, अब दूसरी बात पर जा रहा है, अब फिर कह तीसरी बात, चौथा बात, तब का प्रतिज्ञा करता हूँ। डोम कहता है प्रतिज्ञा करता हूँ अब कि मैं अब आगे नहीं जाऊंगा, बस एक बात बता दो। कहता पूछिए लो। का पुजारी ने सुबह दीपक बता के रख दिए हैं, एक बाल्टी पानी भर के रख दिए हैं, साफ सुथरा मंदिर करके, सराय रख दिए हैं बाल्टी के बगल में, भर बाल्टी पानी है, सराय रख दिए बगल, और चला गया और यह काम करवाने के लिए। संयोग से सलाय ससर करके हवा बिहार से गिर गया भर बाल्टी पानी में। सलाय फूल रहा है, दिन भर सलाय फूल रहा है। अब पुजारी पहुंचा है 8वीं रात्रि में, दीपक बारना जरूरी है, रात हो गई है, सलाय फूल रहा पानी में, तो बढ़ेगा कि ये बरता है जो फूल रहा दिन भर, नहीं बढ़ेगा, परेशानी हो गई। लेकिन किसी व्यक्ति ने, डोम कह रहा है, किसी व्यक्ति ने मुर्दा जला के चला गया है, वहां पर कोई है नहीं, मुर्दा जलिए रहा है। अगर पुजारी के मन में हो जाए कि बस्ती दूर है, लाना असंभव है, अब मुर्दा बगल में जलिए रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, हम अकेले न है, तो जलती मुर्दा से जलती लकड़ी निकाल लें और उसी आग से मंदिर के दीपक को बारेंगे, तो क्या उस आग से दीपक बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा ना। तो शंकराचार्य ने कहा हाँ, उस आग से दीपक बढ़ जाएगा आराम से। तो डोम कहता तब तो हो गया, आग आग सब एक है। उसी तरह से शरीर अनेक है, जाति अनेक है, रंग रूप अनेक है, कर्म अनेक है, व्यवहार अनेक है, इन सबों के अंदर रूह चेतन आत्मा परमात्मा का अंश आग रूप में एक है। तुम इतने बड़े विद्वान कहलाते हो और ज्ञानी कहलाते हो, और तुम्हारी दृष्टि अभी तक ये बाहर के रंग रूप पर गड़ी हुई है, सबके अंदर ये प्रभु का अंश है, जीवात्म प्रभु का अंश जो है सबके अंदर में, रूह चेतन वहां तक नहीं पहुंची है, बाहरे भटक रहे हो, सच्चे गुरु के चरण में नहीं गए हो, कनफुकबे गुरु के पीछे दौड़ रहे हो। इतना कहना था, शंकराचार्य का होश ही उड़ गया है और डोम को पैर छू के प्रणाम किया है कि आज तुमने हमारा अंधकार हटा दिया, प्रकाश में पहुंचा दिया। अरे विवेक बात जच गई कम से कम कि परमात्मा आत्मगम्य है, इंद्रिय अगम्य है, बाहर भटकन बाल खेल जैसा, लेकिन बिना सच्चे गुरु के नहीं होगा, बिना सच्चे गुरु के नहीं होगा। इसीलिए कहा राम किस्सु को बरु तिन्हु ने गुरु किन। अभी हम क्या कहेंगे, बस फलना गुरु मान लिया। अरे गुरु के उसको सिखाता है, जो बताता है, बच्चा से एमए तक पढ़ाने वाले गुरु कहलाते हैं। नो के रास्ता में किसी को कह देंगे फलना आपके गुरु हो गए, खाली रस्ते पर चढ़ा देंगे सबके गुरु फलना हो गए। मैं यहाँ आलोचना नहीं कर रहा हूँ, तर्क दे रहा हूँ।
गुरु को जो सिखाते, जो ज्ञान देते हैं, उसे कहते गुरु। आ खाली मने मान लें कि बस नाम लिख रहे फलना गुरु हो गए, नहीं ना होगा। ये सार ज्ञान मिलेगा कहाँ? इसलिए बाहरी सत्संग की आवश्यकता है। आज दौड़ रहे हैं भोले बाबा के थान में। शाम में देखा को 3, 4, 5 आदमी भोले बाबा के थान से लौटने वाले, देवघर से लौटने वाले दौड़ तो रहे हैं, लेकिन भोले बाबा कहाँ गए हैं सो ज्ञान नहीं है। आज की बात नहीं कह रहा हूं, वहां लिख रहे हैं एक बार त्रेता जुग माही। आज की बात नहीं कर रहा हूं, मांस की बात कर रहा हूं। संस्कृत में लिखने वाले महासंत हुए तुलसीदास जी महाराज। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। और अकेले नहीं गए हैं, संग सती जगु जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी।